हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पीजीटी में आए हुए हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डेवलप एंड्रोस्पोर इन फ्लावर। तो आपके फ्लावर्स में एंड्रोस्पोर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा क्लियोम। ठीक है, क्लियोम की कुछ स्पीसीज़ जैसे कि क्लियोम गाइनेंड्रो, ठीक है, ये कुछ स्पीसीज़ हैं जो कि एंड्रोस्पोर फ्लावर में डेवलप करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल फ्लावर इन यूफॉर्बिया पल्चनेरियम हैज़, इसमें कितने स्टेमेंस होते हैं ये पूछ रहा है। तो यूफॉर्बिया की पल्चेरिमा में कितने स्टेमेंस होते हैं, 1, 2, 5 या न्यूमेरस। तो इसमें आपके न्यूमेरस स्टेम्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट विथ लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर। लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर का जो प्लांट है ये है आपका हैप्लोपेपस ग्रेसिस। ठीक है, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस ये आपका लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर का प्लांट है। ठीक है, और वहीं अगर आपसे हाईएस्ट पूछ ले, लोएस्ट में तो आपका ये है, हाईएस्ट पूछ ले तो हाईएस्ट आपका ऑफियोग्लॉसम है। ठीक है, हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर ऑफियोग्लॉसम और लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन पॉलन ऑफ फ्लावर पॉलिनेट the stigma of another flower of the same plant, this process is। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पॉलिनेशन की कौन सी प्रोसेस है जिसमें से कि ये सेम प्लांट, ठीक है, प्लांट आपका सेम है यानी कि प्लांट आपका एक ही है, ठीक, और सेम प्लांट है बट अनदर फ्लावर, जो पॉलिनेशन हो रहा है, फ्लावर पॉलिनेट्स द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो अनदर फ्लावर, ये एक फ्लावर हो गई, ये एक फ्लावर हो गई, तो इसका जो एंथर है, जो इसके पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो इसके स्टिग्मा पर आके गिरेंगे, अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं गैनेटोनोगैमी। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक टाइप है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि ये हमेशा याद रहेगा। देखिए, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है। अभी मैंने बताया कि ये देखिए ये सेम प्लांट है, ठीक है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर हैं, तो आपका जो पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है बिटवीन फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट इंडिविजुअल। ठीक है, प्लांट आपका एक है लेकिन सेम प्लांट पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच में जो आपका पॉलिनेशन हो रहा है ये आपका है गैनेटोगैमी। और ऑटोगैमी क्या होगा, ऑटोगैमी आपका सेम फ्लावर, इसी फ्लावर का जो एंथर है वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जो है वो गिरा देगा। तो ये आपका ऑटोगैमी, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है। और दूसरा जो आपका जेनोगैमी था, जेनोगैमी ये क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है, इसमें आपके दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक टाइप था, एक कैटेगरी थी गैनेटोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी थी आपकी जेनोगैमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लेस्टीजियोगैमी इज कंडीशन वेयर। अब देखिए क्लेस्टीजियोगैमी क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आपके देखिए कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि कभी खिलते ही नहीं हैं, मतलब कभी फ्लावरिंग ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कभी नहीं खिलते हैं, तो ऐसे ही फ्लावर्स को आपका क्लेस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है, ये जो क्लेस्टियोगैमी है ये आपकी सेल्फ पॉलिनेशन कंडीशन है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इन ऑब्लिगेटरी। इसमें होता क्या है कि जो इसके एंथर होते हैं वो क्लोज स्टेट में ही फट जाते हैं। ठीक है, तो जो इनके पॉलन हैं वो जाहिर सी बात है कि उसी फ्लावर पे गिर जाते हैं, तो ये अंदर ही गिर जाते हैं, तो इस वजह से इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, इसके फ्लावर कभी नहीं खिलते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस, ये एक सिचुएशन है क्लेस्टियोगैमी की, सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप इन। आपका मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक किस में डेवलप होता है,
तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जो है ये पॉलीगोनम टाइप का होता है। पॉलीगोनम टाइप जो आपका है ना 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल है ना, वो आपका मोनोस्पोरिक से होता है। मोनोस्पोरिक कौन सा होता है जिसमें से कि आपके जो एमएमसी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे उससे जो आपके न्यूक्लियस बनते थे 4, इसमें से कि आपके 3 जो थे वो डीजनरेट हो जाते थे और यही एक जो एक जो स्पोर थे यही आगे चल के माइटोटिकली डिवाइड करते थे। ठीक है, 4 बार माइटोसिस डिवीज़न होता था और तब आपका 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल एम्ब्रियोसैक बनता था। इसी को हम लोग पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक कहते थे। ठीक है, तो ये मोनोस्पोरिक था कि इसमें एक ही स्पोर आगे चल के डिवाइड किया। अगर ये 2 ही डिजनरेट होते, 2 बनता तो ये डिप्लोस्पोरी होता, 1 डिजनरेट होता तो ये ट्रिप्लोस्पोरी होता। ठीक है, चलिए, तो आपका मोनोस्पोरिक का एग्जाम्पल है पॉलीगोनम टाइप। नेक्स्ट देखते हैं द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या होगा, तो इसमें आपका पॉलन ग्रेन होगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में। चलिए, नेक्स्ट है सिनर्जिड्स आर एब्सेंट इन। सिनर्जिड्स आपके किस में एब्सेंट होते हैं, तो पॉलीगोनम में तो नहीं होते हैं, इसमें तो प्रेजेंट। तो ये आपके एब्सेंट होते हैं प्लम बैगो टाइप एम्ब्रियोसैक में। ठीक है, सिनर्जिड्स आपके प्लम बैगो टाइप एम्ब्रियोसैक में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड द एपोगैमी। उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने फर्स्टली एपोगैमी को रिपोर्ट किया था। तो वो साइंटिस्ट थे फार्लो। ठीक है, फार्लो ने ही फर्स्ट टाइम एपोगैमी को रिपोर्ट किया था। ठीक है, ये जो था एपोगैमी आपका टेरिडोफाइट की एक स्पीसीज थी टेरिस, उसी में देखी गई थी। ठीक है, और इसमें आपको पता ही है क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाता है। ठीक है, स्पोरोफाइट यानी कि इसमें एपोगैमी मतलब कि गैमेटोफाइट से, आप ऐसे ही याद रखिए, गैमेटोफाइट से आपका स्पोरोफाइट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं द सोरस इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ। तो जो आपका सोरस है, सोरस आपका इंक्लूड होता है स्पोरेंजिया से। ठीक है, स्पोरेंजिया से ये डेवलप होता है, ये आपके टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स तो आपका एंजियोस्पर्म के मेल गैमेटोफाइट है और आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया ये आपके ब्रायोफाइट्स के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस न्यूक्लिएट ओव्यूल शोज। क्रॉस न्यूक्लिएट ओव्यूल क्या शो करते हैं, एब्सेंस ऑफ न्यूसेलस, वेल डेवलप्ड न्यूसेलस, पार्शियली डेवलप्ड न्यूसेलस या थर्ड डेवलप्ड न्यूसेलस। तो जो क्रॉस न्यूक्लिएटेड ओव्यूल्स हैं ये आपके वेल डेवलप्ड न्यूसेलस शो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सम अनफ्यूज्ड पार्ट ऑफ न्यूसेलस विच इज़ लेफ्ट इन द सीड इज कॉल्ड। कुछ जो न्यूसेलस का पार्ट जो कि सीड में बच जाता है। ठीक है, अनयूज्ड पार्ट ऑफ न्यूसेलस विच इज़ लेफ्ट इन सीड, अनयूज्ड पार्ट जो है न्यूसेलस का जो सीड में बच जाता है उसको क्या कहते हैं, तो वो आपका होता है पेरिस्पर्म। ठीक है, ये जो पेरिस्पर्म है आपका ये इंडोस्पर्म के बाहर एक लेयर बना के रहता है, इसी को पेरिस्पर्म कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आपका कैस्टर है, काली मिर्च, चुकंदर, इनमें ये मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट। देखिए इसको अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली गैमेटोफाइट से इसका वो हो रहा है। ये कौन सी स्टेज होगी, एपोगैमी, एपोस्पोरी, सिनगैमी या पार्थेनोजेनेसिस। तो ये आपका है एपोगैमी। ठीक है, एपोगैमी में आपका स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट से, यानी कि एपोगैमी, यहाँ पर आपका गैमीट का फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, बिना गैमीट के फ्यूज़न के आपका जो गैमेटोफाइट है वो बन जा रहा है।
ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी एपोगैमी होगी। और वहीं एपोस्पोरी क्या होगी, यहाँ पे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट। जो एपोस्पोरी है इसमें आपका स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा बिना फ्यूज़न के, बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी तो आपका जो 3N वाली प्रोसेस, जो एग सेल जब आपका पॉलन ग्रेन्स, जो मेल गैमेटोफाइट है वो जब एग सेल से फ्यूज़ करता है तो सिनगैमी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द ओव्यूल इज, तो जो मेजोरिटी है एंजियोस्पर्म की, किस टाइप के ओव्यूल ज़्यादातर होते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस, हेमिएनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस या नन ऑफ दीज। तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये तो 4-5 तरह के मिलते हैं, सब में अलग अलग होता है। बट जो जो आपके 80% मिलते हैं एंजियोस्पर्म में, जो ओव्यूल 80% होते हैं वो आपके एनाट्रोपस होते हैं। ठीक है, एनाट्रोपस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंपाउंड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन, कंपाउंड पॉलन ग्रेन आपका किस में पाया जाता है, तो ये एनोना, ड्रोसेरा, इलोडिया, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स, देखिए ये क्या होता है कि जो आपकी पॉलन ग्रेन्स, जो 4 पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये चारों के चारों इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो आपके पॉलन ग्रेन्स बने हैं, ये चारों पॉलन ग्रेन्स आपस में कनेक्टिव रहते हैं, इसीलिए इसे कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और ये आपका एनोना, ड्रोसेरा, एलोडिया और टाइगा, इन सब में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्थिनोजेनेसिस इज़ अ टाइप ऑफ, तो पार्थिनोजेनेसिस किस टाइप का है, ये आपका एपोस्पोरी टाइप का होता है। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस ये आपका एपोस्पोरी टाइप का होगा, जिसमें कि आपका एपोस्पोरी क्या था। ठीक है, तो इसमें आपका डिप्लॉयड गैमेटोफाइट से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एपोस्पोरी टाइप का हो गया। चलिए नेक्स्ट है मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक इज। अब देखिए मोनोस्पोरिक यानी कि जो हमारे ये जो 4 स्पोर बने थे, इसमें से 3 डीजेनरेट हो गए थे, एक ये था, तो ये मोनोस्पोरिक था। ठीक है, लेकिन इसमें 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। अब हमारा जो पॉलीगोनम टाइप का था उसमें आपके कितने थे, 8 न्यूक्लिएटेड थे। ठीक, बट ये आपका 4 न्यूक्लिएटेड है, तो ये एक एक्सेप्शन है आपका 4 न्यूक्लिएट का, क्योंकि मोनोस्पोरिक आपके माइटोटिक डिवीजन के बाद 8 सेल के बनते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड बनते हैं, बट ये आपका 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक है। ये आपका मिलता है ऑइनोथेरा में। ठीक है, ये आपका ऑइनोथेरा टाइप में मिलता है, ये एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, इसमें आपका 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक मिलता है। ठीक है, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न अकर ड्यूरिंग, एंजियोस्पर्म में आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न किस में होता है, तो ये आपका इंडोस्पर्म फॉर्मेशन में होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न जो आपका ये आपका सेलुलर टाइप का होता है। ठीक है, उसी में आपके फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर या न्यूक्लियर टाइप में आपके फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, तो ये आपका इंडोस्पर्म फॉर्मेशन का आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टपैटम हुज फंक्शन इज, जो इनर मोस्ट लेयर होता है टपैटम का, जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, इससे जो पॉलन ग्रेन्स जो बनते हैं, तो जो आपकी जो टपैटम की लेयर होती है यहाँ धीरे धीरे जो बन रही होती है, उसका फंक्शन क्या है, तो मैकेनिकल, डिसेंस, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, इसका फंक्शन होता है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, टपैटम आपके जो आपका पॉलन ग्रेन जो स्पोर जो बन रहा होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडोथीसियम एंड टपैटम इज अनदर आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये आपका सॉरी टपैटम एंथर आर डिराइव्ड फ्रॉम, जो आपका इंडोथीसियम और टपैटम है, ये लेयर आपका किससे डिराइव्ड होता है, प्राइमरी
तो ये आपका प्राइमरी पेराइटल लेयर से डिराइव्ड होता है ना, आपका धीरे धीरे ये जो प्राइमरी पेराइटल लेयर है यही डिवाइड होकर के आपका बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन सिनर्जिड एंड एंटीपोडल मेक द एम्ब्रियो इज कॉल्ड। अगर आपका सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स यही मिलके आपका एम्ब्रियो बना दें तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहेंगे एम्फीमिक्सिस, ठीक है। इस टाइप को आप एम्फीमिक्सिस कहते हैं। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल यही दोनों मिलके आपका एम्ब्रियो बना रही हैं एम्फीमिक्सिस टाइप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when pollen grain of a tetraploid plants fertilize with a diploid plant the endosperm of seed will be। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका एंडोस्पर्म ऑफ सीड, जो आपका एंडोस्पर्म ऑफ सीड होगा वो आपका हो जाता है फीमेल, ठीक है, फीमेल प्लस मेल अपॉन 2। इस तरह से आप एंडोस्पर्म ऑफ स्पोर्स सॉरी एंडोस्पर्म ऑफ सीड निकाल सकते हैं। फीमेल प्लस, देखिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा फीमेल प्लस मेल अपॉन 2। तो आप यहाँ पर देखिए, व्हेन पॉलिन ग्रेन ऑफ अ टेट्रापोलाइट प्लांट, है ना, व्हेन पॉलिन ग्रेन ऑन अ टेट्रापोलाइट प्लांट, तो आपका पॉलिन ग्रेन टेट्रापोलाइट है तो आपका मेल हो गया 4, ठीक है, एंड फर्टिलाइज विद डिप्लॉइड प्लांट, तो फीमेल कितना डिप्लॉइड से फर्टिलाइज कर रहा है तो आपका ये फीमेल हो जाएगा 2, ठीक है, डिप्लॉइड अपॉन 2, सॉरी यहाँ एन हो जाएगा, यहाँ पर एन, ठीक है, डिप्लॉइड और ये टेट्रापोलाइड। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका होगा, ये आपका हो जाएगा अब 2n प्लस 2n, ठीक है। अगर हम उसका एलसीएम करके उसको सॉल्व करते हैं तो ये अब आपका हो जाएगा 4n, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4n, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोपाइल अलाउज, माइक्रोपाइल क्या अलाउ करता है, pollen tube to penetrate in the ovule at the time of fertilization, activity of germination of pollen grains pour in pollen grains या growing up pollen grains। तो ये आपका अलाउ करता है pollen tube को pollen tube को ओव्यूल के अंदर आने की एंट्री देता है। जो आपका एक ये जो ये ओव्यूल होता है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका इस तरह से होता है, ठीक है, फिर है ना, तो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है, ये चलाजल होगा। तो ये जो माइक्रोपाइल है यहाँ से आपका स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन गिरता है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पॉलन ट्यूब के फॉर्म में आकर के फिर यहाँ जब माइक्रोपाइल से एंट्री करता है तो ये इसको बस एंट्री करने की परमिशन देता है, ठीक है, इसको एंट्री कराने के लिए होता है। चलिए तो इसका आंसर हो गया पॉलन ट्यूब टू पेनेट्रेट इन ओवल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम में ही उसको ओव्यूल के अंदर आने की परमिशन देगा। ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एंजियोस्पर्म से रिलेटेड थे, पीजीटी में आए हुए थे। आई होप कि इस वीडियो से आपको आपके पीजीटी की प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। आपको आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।